दोस्तों, हमारी देश की जो फोगाट फैमिली है हरियाणा की, उस परिवार से निकली हुई लड़कियों ने पूरी दुनिया में अपनी ताकत और अपनी कुश्ती का लोहा मनवाया और दुनिया भर के बहुत सारे टूर्नामेंट्स में जा जा करके देश का नाम रोशन किया। उसी परिवार से निकली हुई एक और बेटी, हमारी एक और बहन, इसी महीने 20 फरवरी को कुवैत में अपना जो एमएमए का जो एक काफ़ी टाइम से लंबा एक कमबैक उनका एंटिसिपेटेड था, वो करने जा रही हैं। और इस फाइटर का नाम है रितु फोगाट। अब हम रितु फोगाट की बात, उनकी जो कहानी है, उनकी जो पूरी स्टोरी है, वो आप सभी को मोस्टली ज़्यादातर लोगों को पता होगी, क्योंकि जो दंगल मूवी आई थी, इस पूरी मूवी में ये पूरे परिवार के चारों आसपास ये मूवी बनाई गई थी। और उन पूरे परिवार का संघर्ष और इन बच्चियों का, इन हमारी सभी बहनों का, उनकी पूरी लाइफ की जर्नी को रिप्रेजेंट किया गया था उस मूवी में। रितु फोगाट ने अपने एमएमए करियर की शुरुआत 2019 में करी, अपनी रेसलिंग का एक फेज़ पूरा करने के बाद। लेकिन अपना एमएमए डेब्यू करने से पहले रितु फोगाट ने रेसलिंग में भी अपना लोहा मनवाया। जब सबसे पहले उन्होंने 2016 में कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता, और अंडर 23 चैंपियनशिप में, वर्ल्ड चैंपियनशिप में उन्होंने सिल्वर मेडल जीता, जो ऐसा करने वाली भारत की पहली महिला पहलवान थी। और मुझे ऐसा लगता है कि कुछ पिछली वीडियो से मैंने इस बारे में अपील भी की थी इंडियन फाइटर्स, इंडियन रेसलर्स और बॉक्सर्स से, कि जब आपका बॉक्सिंग या रेसलिंग का करियर पूरा हो जाता है तो आपको डेफिनेटली एक बार सोचना चाहिए एमएमए में ट्रांजिशन करने के लिए। क्योंकि अगर आप एक अच्छे रेसलिंग या बॉक्सिंग बैकग्राउंड से आते हैं तो डेफिनेटली आप सभी के पास एक एडवांटेज रहेगा अपने सभी ओपोनेंट्स के अगेंस्ट, जहाँ पे आपके पास किसी ना किसी स्पेसिफिक कॉम्बैट स्पोर्ट में एक अच्छा खासा एक्सपीरियंस रहता है, उसका आप यूज़ करके एमएमए जैसे स्पोर्ट में जाकर के फाइट्स में डोमिनेट कर सकते हैं। जब कभी भी आप सभी ऋतु फोगाट को फाइट करते हुए देखेंगे, जिनके बारे में हम ये बात कर रहे हैं इस वीडियो में, उनका ग्राउंड गेम, उनका ग्राउंड कंट्रोल, उनका साइड कंट्रोल आपको हमेशा दिखाई देगा कि वहाँ पे कोई इंटरनेशनल लेवल का फाइटर, कोई इंटरनेशनल लेवल का रेसलर फाइट कर रहा है एमएमए के अंदर। मैंने जितनी भी फाइट्स देखी हैं ऋतु फोगाट की, सबसे ज़्यादा जो मुझे इंप्रेसिव चीज़ लगी वो लगा है उनका ग्राउंड कंट्रोल। रितु फोगाट जब किसी फाइटर को टेक डाउन करती हैं, और टेक डाउन भी काफ़ी एक्सप्लोसिव होता है, इनका मज़ा आता है इनकी फाइट्स को देखने में। और इनका जो अभी तक का एमएमए का रिकॉर्ड है, वो टोटल इन्होंने 10 फाइट्स करी, जिनमें उन्होंने 7 फाइट्स जीती हैं। और इन सभी जो भी फाइट्स उन्होंने जीती हैं, इन सभी फाइट्स को मोस्टली अगर आप देखेंगे तो इन फाइट्स में आपको रितु फोगाट लगातार डोमिनेट करते हुए दिखेंगी। कुछ फाइट्स में है जहाँ पे थोड़ा उनको इनिशियल राउंड्स में स्ट्रगल करना पड़ा है, लेकिन लेटर राउंड्स में जाते जाते रितु फोगाट इधर उन फाइटर्स को फिनिश कर देती हैं, या फिर इतना अच्छे तरीके से डोमिनेट करती हैं कि यूनानिमस डिसीजंस आते हैं इनके। उनके पूरे करियर में 3 लॉसेस भी हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये 2 साल का जो एक उन्होंने एक रेस्ट लिया है, क्योंकि बीच में उनकी शादी हुई, फिर पिछले साल 2024 में उनको एक बच्चा भी हुआ। लेकिन इतना लंबा ये जो गैप इन्होंने लिया है, और अच्छा खासा एक तैयारी के साथ वो उतरेंगी 20 फरवरी को अरीना में, तो आई एम श्योर कि एक बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही ब्रूटल, बहुत ज़्यादा एग्रेसिव वर्जन हमें देखने को मिलेगा रितु फोगाट का। एमएमए मीडिया में इस फाइट को लेके काफ़ी कम बातें हमें मुझे देखने को मिली, कि इस फाइट के बारे में ज़्यादा लोग बातें नहीं कर रहे हैं। तो मैंने सोचा कि ये एक ऐसी फाइटर हैं ये। अगर आप फीमेल डिवीजन की बात करेंगे, फीमेल फाइटर्स की बात करेंगे एमएमए के अंदर, तो रितु फोगाट उन इनिशियल जो होते हैं ना, कि वॉलंटियर्स होते हैं, जो जो पहले ऐसा कोई कदम उठाते हैं, तो रितु फोगाट उन पहली महिला फाइटर्स में से हैं जिन्होंने एमएमए जैसे ब्रूटल स्पोर्ट में जगह बनाई, और दुनिया भर में जाकर के वन चैंपियनशिप जैसे टूर्नामेंट में जाकर के हमारे देश को ग्लोरी और नाम दिलाया। काफ़ी करीब आ गई थी ये अपने एमएमए करियर में वन चैंपियनशिप का जो ग्रां प्री टूर्नामेंट होता है, उसको जीतने के फाइनल में आके इन्हें हार का सामना करना पड़ा था। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो दूसरी पारी ये शुरू करने जा रही है ऋतु फोगाट, वो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेसिव होने वाली है इनकी, और मैं बहुत ज़्यादा पर्सनली एक्साइटेड हूँ। और मैं आप सभी से भी अपील करूँगा कि 20 फरवरी को होने जा रही इस फाइट को आप सभी ज़्यादा से ज़्यादा देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा ऋतु फोगाट को सपोर्ट करिए। और बीइंग एन एमएमए मीडिया चैनल, मुझे लगता है कि मेरी जिम्मेदारी भी बनती है कि हमारे देश के जो भी फाइटर्स इंटरनेशनल लेवल्स पे जाके इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उनके बारे में बात होनी चाहिए, उनको हमें रिप्रेजेंट करना चाहिए, वो सम्मान और वो एक तरीके से उनको रीच वो मिलनी चाहिए। तो रितु फोगाट, अगर आप ये वीडियो देख रही हैं, हम सभी की दुआएं आपके साथ हैं। हम सभी प्रे करेंगे कि आप इस फाइट में बहुत अच्छा परफॉर्म करिए और एक डोमिनेंट विक्ट्री लेकर के इंडिया का नाम एक बार फिर से बुलंद करिए एमएमए मीडिया में, एमएमए की पूरी कम्युनिटी के अंदर। दोस्तों, ये फाइट जो 20 फरवरी को होने जा रही है रितु फोगाट की, वो जापान की फाइटर अयाका म्यूरा के साथ होने जा रही है। और आई एम श्योर कि ये जो फाइट है जिसमें इनका मुकाबला होगा अयाका म्यूरा के साथ, इस फाइट में डेफिनेटली रितु फोगाट को अपनी बेहतरीन ग्राउंड गेम, अपनी बहुत ही बेहतरीन ग्राउंड कंट्रोल का अच्छा फ़ायदा मिलेगा। इसके साथ ही मैंने रिकॉर्ड में देख रहा था अयाका का, उसमें उनके पास एक भी टेक्निकल नॉकआउट या नॉकआउट की विक्ट्री नहीं है। और
जो हमारे ऋतु हैं, इनकी स्ट्राइकिंग जितनी अच्छी, इनकी रेसलिंग है जितनी अच्छी, इनकी ग्रैपलिंग है, उतनी ही टॉप नॉच ऋतु फोगाट की स्ट्राइकिंग भी है। इनके पंचेस लैंड होते हैं और अच्छे खासे फीमेल फाइटर्स को इन्होंने ड्रॉप किया है अपने पंचेस से। टेक्निकल नॉकआउट के थ्रू भी इन्होंने फाइट जीती हैं। सो देखना काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाएगा कि ऋतु फोगाट इस फाइट में अपनी स्ट्राइकिंग के दम पे अपनी फाइट जीतने की कोशिश करती हैं, या फिर ये ग्राउंड पे ले जाकर के अयाका को उन्हीं के ग्राउंड गेम पे, उन्हीं की गेम में एक तरीके से शिकस्त देने की कोशिश करेंगी। सो आई एम रियली एक्साइटेड। मेरी अपील है कि आप सभी ये फाइट को देखिए और इन्जॉय करिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। हैव अ गुड वन। जय हिंद।